Assalamu alaikum and a very good morning, my dear students. Today in this video, I'm gonna explain the open window, chapter 7 of It So Happened, the supplementary reader for class 8. So let's get started. The open window, खुली हुई खिड़की। स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हमने एक स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ी थी, बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, जिसमें चुन्नी लाल क्या है, बिपिन चौधरी जी को चूना लगाता है ज़बरदस्त। ऐसे ही इस स्टोरी में एक लड़की है, वीरा नाम की छोटी सी लड़की है, बहुत ही ह्यूमरस मिजाज की है, मतलब मजाकिया है और मजाक उड़ाती है और ज़बरदस्त क्या है, स्टोरी क्रिएट करती है झूठी और डरा देती है मिस्टर नटेल को। मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल, इनका फुल नेम फ्रैम्पटन नटेल है, ठीक है। और इनकी ये मिलने जाते हैं मिसेस सैपलेटन से, ठीक है, क्योंकि इनको एक बीमारी होती है बैड नर्व्स की। इनको मेंटल प्रॉब्लम्स होती है, दिमागी थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये क्या है, अपनी जॉब से रिटायर करके एक गांव के एक दूसरे इलाके में जाते हैं, ठीक है। कंट्री मीन्स सिर्फ कंट्री ही नहीं होता है, ठीक है। और अगर हम कंट्री भी लें तब भी क्या है, सही है कि ही रिटायर्स टू द कंट्री फॉर क्योर। वो अपने अपने मुल्क चले जाते हैं इलाज कराने के लिए, ठीक है, कहीं और रहते हैं, तो अपने बैड नर्व्स का इलाज कराने के लिए चले जाते हैं। और चूंकि वो उनका सिस्टम, नर्वस सिस्टम थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए उनकी सिस्टर उनको कुछ क्या गाइडलाइन दे देती हैं, एक लेटर लिख देती हैं और भेज देती हैं कि क्या तुम ये लेटर लेके जाओ, मेरे कुछ पहचानने वाले हैं, जान पहचान के लोग हैं, वहाँ पे उनसे मिलना। तो जब वो वहाँ जाते हैं, मिलते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जिनसे मिलना होता है मिसेस सैपलेटन, वो अभी छत पर होती हैं और उनकी भतीजी वीरा नाम की नीस जो होती है वही इनसे उनका सामना हो जाता है। और वो इनको कैसे चूना लगाती है हम स्टोरी में देखेंगे, ठीक है। एकदम इनका पैजामा ढीला नहीं बल्कि पीला नहीं बल्कि गीला भी हो जाता है, इतना डरवा देती है वो, ठीक है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है स्टूडेंट, इसको हम गौर से सुने और देखें। फ्रैम्पटन नटेल हैज़ बैड नर्व्स। ये फ्रैम्पटन नटेल, इनको शॉर्ट नेम क्या है, नटेल भी होता है, नटेल इससे भी इनको क्या स्टोरी में बुलाया जाता है, तो मिस्टर नटेल भी कह सकते हैं। तो इनको नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम थी, मेंटल प्रॉब्लम थी, ठीक है। ही रिटायर्स टू द कंट्री फॉर क्योर। वो इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए क्या है, अपने मुल्क जाते हैं, या कह लीजिए कि अपनी ही मुल्क में दूसरे गांव की तरफ या दूसरे शहर की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो कंट्री साइड यानी देहाती इलाका को भी बोलते हैं, ठीक है। कंट्री साइड मतलब देहाती इलाका की भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मुल्क नहीं है, ज़्यादा बेहतर है कि हम इसको क्या है, इस कंट्री की मीनिंग क्या है, रूरल एरिया बोले, देहाती इलाका, क्योंकि नेक्स्ट क्या है पैराग्राफ में आ भी रहा है, ठीक है। सो ही रिटायर्स टू द कंट्री। वो देहाती इलाके में जाते हैं, देहात की तरफ जाते हैं, ताकि मतलब सुकून और शांति जहाँ पे हो। शहरों में थोड़ा सा शोर शराबा होता है, ठीक है, तो वो टाउन को छोड़ करके क्या है विलेज की तरफ जाते हैं, ताकि उनका नर्वस सिस्टम थोड़ा सा अच्छा हो जाए। ही कॉल्स ऑन अ फैमिली फ्रेंड। वो अपनी फैमिली यानी अपनी बहन के क्या है, एक फ्रेंड को के घर पे जाते हैं, उनको आवाज़ लगाते हैं, तो कौन निकल के आता है, कौन उनसे मिलता है, क्या होता है, ठीक है। द लेडी बीइंग बिजी अप स्टेयर्स। तो जिस लेडी से मिलना होता है, मिसेस सैपलेटन उसका नाम होता है, वो अभी बिजी होती है अप स्टेयर, छत के ऊपर। तो उसकी भतीजी, हर यंग नीस, उसकी छोटी भतीजी, रिफर्स टू अ फैमिली, इनसे मिल जाती है। और वो एक क्या है, फैमिली के मिसहैप यानी उनके अपनी खानदान में, अपनी फैमिली में एक ज़बरदस्त क्या है एक्सीडेंट और इंसिडेंट होने को क्या करती है, रेफर करती है, बतलाती है, विथ फोकस ऑन द ओपन विंडो। और उसकी स्टोरी किस पर फोकस होती है, और उसका जो मिसहैप यानी हादसा जो होता है, एक्सीडेंट जो होता है, वो किस पे फोकस होता है, विंडो, खुली हुई विंडो के ऊपर फोकस होता है, उसी के से रिलेटेड वो बतलाती है स्टोरी। सो क्या होता है हम इसको देखेंगे, ठीक है, डिटेल में। तो जब ये मिलते हैं, ये थोड़ा सा स्टोरी इधर उधर हो गई है, ठीक है। जो बात पहले होनी चाहिए थी वो क्या है, इन्होंने बाद में नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ में मेंशन किया है कि उसकी, क्योंकि इनको प्रॉब्लम थी, इसलिए क्या है, इनकी बहन ने उनको लेटर लेकर के भेज दिया था दूसरे गांव में, ठीक है, ताकि जिनको पहचानते हैं वो उनसे ये बात, तो किसी से बात कर नहीं पाएंगे सही से, इसलिए वो लेटर दे दी थी कि उनको लेटर जाके दे देना और तुम वहाँ पे रहना, मिलना जुलना, हंसी
सी, थोड़ा क्या टाइम बिताना, तुम्हारा दिमाग सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात पहले होनी चाहिए थी, लेकिन उसको उन्होंने लास्ट में रखा है इस पेज के। अब वहां पे पहुंचा दिया। शुरू ही में क्या है, स्टोरी के अंदर क्या है, ये बोल रहे हैं कि वहां पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? मिसेस सैबरटन के घर लेटर लेकर के, जहाँ पे जाना था, ठीक है, उनकी बहन ने भेज दिया था। तो जब वहां गए तो वहां पे उनकी मिसेस सैबरटन से मुलाकात नहीं हुई, तो उनकी भतीजी थी, उसी से उनकी मुलाकात हो गई। तो वो क्या बातचीत करते हैं, उसी को मेंशन किया इस फर्स्ट पैराग्राफ में, ठीक है। माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली, मिस्टर नटेल सेड। मिस्टर नटेल said a very self-possessed young lady of 15। एक बहुत ही कॉन्फिडेंट लेवल की, कॉन्फिडेंट टाइप की एक छोटी सी 15 साल की लड़की ने कहा, ठीक है, कि मिस्टर नटेल, मेरी आंटी अभी आ जाएंगी, नीचे आ जाएंगी, तो अभी वो बिजी है ऊपर थोड़ा सा, ठीक है। इन द मीन टाइम यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विद मी। तब तक, इन द मीन टाइम, तब तक आप मेरे साथ ही क्या है, बातचीत करिए, तो मेरे साथ क्या है, गुफ्तगू करिए। Frampton Natal endeavored to say something which should duly flatter the needs of the moment without unduly discounting the aunt that was to come। तो जब उस लड़की ने बोल ही दिया कि आप मुझसे बात करिए तब तक, क्या है, जब तक आंटी नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो मिस्टर नटेल, फ्रैम्पटन नटेल कहिए चाहे मिस्टर नटेल कहिए, मिस्टर नटेल ने कुछ ऐसा कहने की कोशिश की, इंडेवर में ट्राई करना, कुछ ऐसा कहने की कोशिश की जिससे क्या है, इस मौजूद ऑफ द मोमेंट, मतलब मौजूद भतीजी की तारीफ हो जाए, उसके हाँ, उसके उससे कुछ बात करने में, ताकि जिससे वो खुश हो जाए, ठीक है। खुश करने के लिए कुछ बातें कहने की कोशिश की। without unduly discounting the aunt that was to come, without unduly discounting the aunt that was to come, मतलब आने वाले, that was to come मतलब आने वाली आंटी का बिना वजह, बिला वजह, अनड्यूली मतलब बिला वजह, बिला वजह वेट किए बिना, बिला वजह वेट किए बिना, यानी डिस्काउंटिंग मीन्स क्या होगा, यहाँ पे वेट करना होगा। ये थोड़ा सा अजीब सा वर्ड है, लेकिन वेट की मीनिंग में आप लोग आमतौर पर इसको डिस्काउंट का मतलब कुछ कम करना, रिड्यूस करने की मीनिंग में समझते हैं। तो डिस्काउंट में खाली क्या है, कम करना, या क्या है, रिड्यूस कराना, क्या है, कुछ प्राइस वाइस, यही मीनिंग नहीं होती है, बल्कि यहाँ पे वेट करने के मीनिंग में। विदाउट अनड्यूली डिस्काउंटिंग द आंट दैट वाज टू कम, आने वाली आंटी के, आंटी का बिना, बिला वजह, अनड्यूली बिला वजह वेट किए बिना, उन्होंने मौजूद भतीजी की तारीफ में कुछ कहने की कोशिश की, और उसको खुश करने के लिए कुछ कहने की कोशिश की। ये उससे बात करते रहे थे, लेकिन अंदर अंदर उनको डाउट था कि इस अजनबी आदमी से बात करना मेरे नर्वस सिस्टम को फ़ायदा पहुंचाएगा कि नहीं, मेरी बीमारी से इससे दूर होगी कि नहीं दूर होगी। उनको प्राइवेटली एंड पर्सनली क्या था, डाउट था। प्राइवेटली ही डाउटेड मोर देन एवर वेदर दीज formal visits of succession of total strangers would do much towards helping the nerve cure which he was supposed to be undergoing। तो डॉक्टर ने उनको कहा था, शांत जगहों में रहिए, दूसरी जगहों में जाकर के रहिए, लोगों से मिलिए जुलिए, बात करिए, ठीक है, तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम सही हो जाएगा। तो इनको डाउट था, प्राइवेटली पर्सनली, यानी उनको पर्सनली डाउट था, कि बहुत पहले से ज़्यादा डाउट था, मतलब बहुत ज़्यादा डाउट था कि इससे, यानी इस तरीके से बिल्कुल अजनबी लोगों से लगातार मिलने से क्या उनके उस नर्वस सिस्टम का बीमारी का, यानी मेंटल बीमारी का इलाज हो जाएगा। वुड डू मच, यानी मिलना कुछ अच्छा करेगा नहीं, उससे कुछ फायदा होगा जो उनको करवाना है, विच ही वॉज सपोज टू बी अंडरगोइंग, यानी जिस ट्रीटमेंट और जिस इलाज के थ्रू वो होने वाले थे, जाने वाले थे, यानी जिसके जो उनका इलाज होने वाला था, उस इलाज में इस तरीके से अजनबी लोगों से बिल्कुल मिलना ये फायदा देगा नहीं देगा, उनको भले से, उनको बहुत डाउट था इस बारे में। अब देखिए आ रहे हैं पहली बात की तरफ, जो पहले होनी चाहिए थी, क्या, कि आई नो हाउ इट विल बी। यहाँ जाने से पहले, इस लड़की से मिलने और उसकी आंटी से मिलने से जाने से पहले क्या है, उनकी बहन ने कहा था कि when he was preparing to migrate to the rural retreat, देखो to this rural retreat, यहाँ पे एक वर्ड आ गया देहाती एरिया में। तो इसका मतलब है कि ऊपर जो शॉर्ट क्लिप में जो समरी थी, उसमें भी जो कंट्री था, उसमें ये कंट्री मुल्क की मीनिंग में नहीं है और देश की मीनिंग में नहीं है, बल्कि कंट्री साइड यानी देहाती इलाके की और देहाती एरिया की मीनिंग में, ठीक है। तो जब वो देहाती एरिया में जाने के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तब उस तैयारी कर रहे थे, तब उनकी बहन ने कहा था कि आई नो हाउ इट विल बी, मुझे पता है कि क्या होगा,
मुझे पता है कि क्या होगा। क्या होगा? तुम इतने सीधे हो, तुम इतना बीमार हो, यू विल bury yourself down there, जब तुम जाओगे तो तुम एकदम अपना सर झुका लोगे, and not speak to a living soul, और किसी से भी बात नहीं करोगे, and your nerves will be worse than ever from moping, और इस तरीके से दुख में बैठे रहने से, किसी से बात ना करने से तुम्हारा नर्वस सिस्टम जो है यानी मेंटल प्रॉब्लम और तुम्हारी बुरी हो जाएगी और बढ़ जाएगी। इसलिए उनकी बहन कहती है कि आई शैल जस्ट गिव यू लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू ऑल द पीपल आई नो देयर, वहाँ के लोगों के बारे में जिनको मैं जानती हूँ उनके लिए मैं तुम्हारा लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा, इंट्रोडक्शन का लेटर दे दूंगा, तुम उनको दे देना, वो तुम्हारे बारे में से समझ जाएंगे, तुम्हें रहने और क्या टहलने खाने पीने की जगह दे देंगे। सम ऑफ देम एज फार एज आई कैन रिमेंबर, जहाँ तक मुझे याद है उनमें से कुछ लोग वर क्वाइट नाइस, बहुत अच्छे थे। तो ये लेटर दे करके क्या है उन्होंने भेज दिया था उनकी बहन ने मिसेस सैपलेटन के पास देहाती इलाके में। जब वहाँ पहुंचे तो उनकी भतीजी मिली, ठीक है, और भतीजी ने कहा कि जब तक आंटी नहीं आ रही है मेरे से काम चलाइए, बात कीजिए, ठीक है, जब आंटी आएंगी तो बात करना। Frampton wondered whether Mrs. Stapleton, the lady to whom he was presenting one of the letters of introduction, came into the nice division. तो ये सोच रहे थे कि उसकी बहन ने जो कहा था कि कुछ लोग, जहाँ तक मुझे याद है, बहुत अच्छे थे, तो वो सोच रहे थे कि मिसेस सैपलेटन, वो लेडी जिनको वो अपना इंट्रोडक्शन का लेटर देने वाले हैं, वो अच्छे डिवीजन में आती है, मतलब अच्छे लोगों में आती है, खराब लोगों में आती है, ये सोच ही रहे थे। तभी क्या है उनके सामने जो बैठी हुई थी भतीजी उनकी, मिसेस सैपलेटन की, वो बोल पड़ी, डू यू नो मैनी ऑफ द पीपल राउंड हियर, एस्क्ड द नीस। भतीजी ने पूछा, व्हेन शी जज्ड दैट दे हैड एनफ सफिशिएंट साइलेंट कम्युनियन। जब भतीजी को लगा कि उन लोगों के बीच में बहुत ही देर तक क्या है शांति वाला और खामोशी वाला साथ हो गया है, ठीक है, यानी बड़ी देर से करीब करीब बैठे हैं आमने सामने और खामोशी से, ना वो क्या कुछ बोल रहे हैं, ना ये कुछ बोल रही है, वो सोच रहे हैं, ये भी सोच रही है। तो तब जाके उसने क्या है बोल दिया, पहल कर दी कि आप यहाँ के बहुत सारे लोगों के बारे में जानते हैं, डू यू नो मैनी ऑफ द पीपल अराउंड हियर, आप यहाँ के बारे में, अब यहाँ के बहुत से लोगों के बारे में जानते हैं। तो मिसेस फ्रैम्पटन यानी मिस्टर नटेल ने क्या बोला, उन्होंने कहा, हार्डली अ सोल, बड़ी मुश्किल से किसी को जानता हूँ। माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हियर सम 4 years ago, अभी बताने लगे कि मेरी बहन यहाँ रहती थी कुछ 4 और साल पहले। एंड शी गेव मी लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ द पीपल हेयर, और उसने मुझे कुछ यहाँ के कुछ लोगों के लिए क्या है कुछ इंट्रोडक्शन के लेटर दे रखा है मुझे, मैं जिनको दूंगा तो वो मुझे क्या जगह दे देंगे रहने और क्या खाने पीने और टहलने और बातचीत करने के लिए, ठीक है, यानी मेरे साथ वो क्या है अच्छे से रहेंगे और मेरी पहचान उनसे हो जाएगी, ठीक है, इसलिए कि मैं बहुत कम लोगों को जानता हूँ, मेरी किसी से पहचान नहीं है। तो जब उन्होंने ये बात कही तो ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन अ टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रेग्रेट, उन्होंने अपनी ये आखिरी की स्टेटमेंट, आखिरी बात बहुत ही क्या है एक अजीब से अफसोस के अंदाज में, अफसोस वाली टोन में क्या है बोली, ठीक है, कि मुझे तो क्या है बड़ी मुश्किल से किसी को जानता हूँ, मेरी बहन ने तो मुझे क्या है इंट्रोडक्शन का लेटर दे रखा है, यहाँ के कुछ लोगों के बारे में और कुछ नहीं जानता मैं तो किसी को पहचानता तक भी नहीं, जिनको लेटर दिया उन्हीं को लेटर दे दूंगा तो कुछ जान पहचान हो जाएगी। इस तरीके से बड़ी मतलब थोड़ा सा एक अलग से अफसोस भरे टोन में क्या है उन्होंने अपनी ये आखिरी की बात की। देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई एंट पर्स्ट pursued the self-possessed young lady। तो ये क्या है सेल्फ पजेस्ड यंग लेडी, मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंट छोटी बच्ची ने कहा, परसूड मतलब कहा यानी मनवा लिया या कह लिया जो भी कह लीजिए, उसने कहा, क्या कहा कि तब तो आपको ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकली मीन्स ऑलमोस्ट हियर है, तब तो आपको लगभग यहाँ मेरी आंटी के बारे में आप लगभग कुछ नहीं जानते होंगे, ठीक है। अब यहीं पे जब समझ गई, उस लड़के का नाम वीरा था, तो जब ये समझ गई कि ये बिल्कुल अजनबी हैं, यहाँ के बारे में एकदम नेक्स्ट टू नथिंग है, लट्टू लटक हैं, कुछ नहीं पता है यहाँ के बारे में, तो उसने क्या है यहीं से अपनी स्टोरी क्रिएट करना शुरू की, उनको एकदम डरावनी स्टोरी बनाना शुरू की, और डराने का और उनको धोखा देने का और चीट करने का, उनको चूना लगाने का डिसीजन ले लिया, ठीक है।
तब उसने क्या कहा, जब उसने पूछा कि आप आंटी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो इन्होंने क्या कहा, ओनली हर नेम एंड एड्रेस, सिर्फ उनका नाम और एड्रेस जानता हूँ। एडमिटेड द कॉलर, कॉलर ने यानी ये आने वाले ने, कॉल करना है यहाँ पे फोन करने की मीनिंग में नहीं है, ठीक है, आकर के बुलाने, आवाज लगाने वाले, घर पे आवाज लगाते हैं कोई है, तो ये आने वाले, और ये आने वाले कौन है कॉलर, ये कॉलर है मिस्टर नटेल। मिस्टर नटेल ने मान लिया कि सिर्फ उनका नाम और उनका एड्रेस जानता और कुछ नहीं जानता उनके बारे में। ही वॉज वंडरिंग वेदर मिसेस सैपलेटन वॉज इन द मैरिड और विडोड स्टेट। अभी वो सोच रहे थे कि मिसेस सैपलेटन ये शादीशुदा हैं या शादी हो गई है और विधवा हो गई है, किस स्टेट में है। यहाँ पे स्टेट मीन्स यूपी स्टेट, बिहार स्टेट, और क्या है दिल्ली स्टेट, और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड स्टेट नहीं है। स्टेट की मीनिंग होता है स्टेटस, यानी क्या हालत है उनकी, वो शादी वाली हालत में शादीशुदा हैं या विडो हैं, हस्बैंड नहीं, शादी हो गई थी और विधवा हो गई हैं, क्या है, यही सब सोच रहे थे उनके बारे में, ठीक है। और एन अनडिनाइबल समथिंग अबाउट द रूम सीम टू सजेस्ट मैस्कुलिन हैबिटेशन, एक अननोन मतलब ना जानी हुई कुछ चीज, अनडिफाइनेबल, ऐसी चीज जिसको मतलब कहाँ, जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी जा सकती है, ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, अनडिफाइनेबल, एक ना बतलाई जा सकने वाली चीज की खुशबू आ रही थी, मतलब अबाउट द रूम, रूम के अंदर से। अब वो बतला रही थी उस खुशबू से, क्या ऐसा मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि क्या है, यहाँ पे कोई मैस्कुलिन जेंडर यानी कोई मर्द रहा हो इस रूम में, ठीक है। मैस्कुलिन हैबिटेशन का सजेशन दे रही थी, वहाँ की जो बू थी, ठीक है, कुछ अजीब सी चीज़ें, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पे कोई मर्द वर्द रहता रहा होगा, शादी हो गई होगी लेकिन अब उनका हस्बैंड नहीं है, इस तरीके की बात ये सोच रहे थे। Her great tragedy happened just 3 years ago, said the child. That would be since your sister's time. अब यहीं से उसने अपनी क्या है कहानी शुरू कर दी, चूना लगाने वाली, ठीक है। अब सुनिए वीरा की कहानी, उसी की जुबानी क्या बोलती है कि मेरी आंटी जो है ना, उनके साथ जो बड़ा वाला क्या ट्रेजिडी हुई थी, बड़ा वाला हादसा हुआ था, वो कब हुआ था, जस्ट 3 years ago, सिर्फ 3 ही साल पहले हुआ था, बच्ची ने कहा। और वो कब हुआ होगा, बच्ची यानी यही वीरा, जिसका नाम नेक्स्ट उसमें आएगा पार्ट में, वीरा नाम है उसका। दैट वो बी सिंस योर सिस्टर्स टाइम, और बोले कि ये कब हुआ होगा, आपकी बहन के टाइम पे हुआ होगा ये हादसा उनके साथ, ठीक है। सो जैसे ही वो बोली हर ट्रेजिडी, तो उसके साथ हादसा हुआ, तो फ्रैम्पटन नटेल क्या बोले, मिस्टर नटेल पूछे हर ट्रेजिडी, उनका हादसा, क्या उनका हादसा, somehow in this restful country spot tragedies seemed out of place। तो वो बोले कि क्या है उनके साथ हादसा इस तरीके के आरामदेह इलाके में, ठीक है, कंट्री स्पॉट मतलब आरामदेह इलाके में, ट्रेजिडीज मतलब हादसे, तो बहुत अजीब सा ओड सा लगता है कि यहाँ कोई हादसा होगा, आउट ऑफ प्लेस लगते हैं, मतलब इस जैसे इलाके में, सुकून और इत्मीनान वाले इलाके में जहाँ पे हर तरफ शांति है, यहाँ पे हादसे होना, तो कि मतलब ये दिमाग में नहीं आती बात। तो उनको थोड़ा सा अचंबा हुआ, थोड़ा सा वो चकित हो गए सुनकर के उनके साथ हादसा। सो अब जैसे ही वो इतना बोले, तब लड़की ने और शुरू कर दिया आगे बोल करके, मतलब अभी कुछ पूछ नहीं रहे लेकिन जबरदस्ती क्या है वो बतलाई जा रही है। यू मे वंडर व्हाई वी कीप दैट विंडो वाइड ओपन ऑन एन अक्टूबर आफ्टरनून, सेड दनीस। आप क्यों नहीं, आप सोचते होंगे कि ये विंडो हम लोगों ने इतनी अक्टूबर की दोपहर में क्यों खोल रखी है, भतीजी ने कहा, इंडिकेटिंग अ लार्ज फ्रेंच विंडो दैट ओपनड ऑन टू अ लॉन। एक लंबी सी फ्रेंच क्या है विंडो की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा, जो एक बगीचे की तरफ खुली हुई थी। इट इज क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर, सेड फ्रैम्पटन। तो मिस्टर नटेल ने कहा ये इसलिए खुली रखी होगी कि बहुत गर्मी हो रही है इस साल अभी, ठीक है। बट हैज दैट विंडो गॉट एनी थिंग टू डू विद द ट्रेजेडी, लेकिन बोले ये बताओ क्या इस विंडो का उस हादसे से कोई लेना देना है, उससे कुछ लगाव है। Out through that window 3 years ago today, her husband, her 2 young brothers went off for their day's shooting। अब उसने कहानी शुरू कर दी कि इसी विंडो से
उनके 3 साल पहले उनके हस्बैंड, उनके 2 छोटे छोटे भाई शूटिंग करने के लिए यानी शिकार करने के लिए गए थे। दे नेवर केम बैक, वो कभी वापस नहीं आए। इन क्रॉसिंग द मूर टू देयर फेवरेट शूटिंग ground, they were all three engulfed in a treacherous piece of bog. मूर मतलब यहाँ पे ग्रास लैंड होता है, मतलब हरी भरी घासों वाली जगह। तो वो बोले कि क्या है, वो हरी भरी घासों को पार करने के टाइम पे जो उनकी फेवरेट शूटिंग ग्राउंड थी, मतलब शिकार की जगह थी, वो सब वहीं पे गए थे। दे वर ऑल थ्री इनगल्फ्ड इन अ ट्रेचरस पीस ऑफ बोग, और वो तो तीनों के तीनों एक जबरदस्त खतरनाक क्या है दलदल में गड़ गए। इनगल्फ्ड मतलब गड़ गए, घुस गए। इट हैड बीन दैट ड्रेडफुल वेट समर, और ये sorry students, I am suffering from cough। तो बोले कि ये उसी खतरनाक गर्मी की बात होगी, ठीक है, जिसमें उमस होती है, बिल्कुल हर चीज़ गीली गीली सी हो जाती है, आपको पता है। एंड प्लेसेस दैट वर सेफ इन द अदर ईयर्स गेव वे सडनली विदाउट वार्निंग, और आपको पता है कि ऐसी जगहें जो साल के दूसरे टाइम पे सेफ होती हैं, तो वही जगहें क्या होती है, अचानक एक खतरा लेकर के आती हैं बिना किसी वार्निंग के, ठीक है। गिव वे अचानक मतलब उनके हादसा हो जाता है ऐसी जगहों में, और विदाउट वार्निंग मतलब बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी जानकारी के। देयर बॉडीज वर नेवर रिकवर्ड, अब वो बोली थोड़ा गढ़ते हुए, वो लोग वहीं वहीं दलदल में क्या घुस गए थे, और उनकी बॉडी कभी भी पता नहीं चली कि क्या हुई। दैट वॉज द ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट, और यही इस स्टोरी का, इस हादसे का सबसे खतरनाक पार्ट है। हेयर द चाइल्ड्स वॉइस लॉस्ट इट्स सेल्फ possessed note and became flatteringly, यहीं पे लड़के की आवाज़ जो थोड़ा कॉन्फिडेंट थी, लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा फ्लैटरिंगली हो गई, मतलब हिचकिचाने लगी, और हिचकिचाहट के साथ उसकी आवाज़ अब निकल रही थी, ठीक है। और हिचकिचाने वाले इंसानों की तरह हो गई थी, मतलब ऐसे निकल रही थी जैसे कोई हिचकिचा रहा हो। और बोलते बोलते जब कोई आदमी स्टोरी क्रिएट करता है, स्टोरी बताता है अपनी बीती हुई, तो रोने लगता है, तो वो भी रोने जैसा मुंह बना ली। पुअर एंट ऑलवेज थिंक्स दैट दे विल कम बैक समडे, वो बोले कि क्या बेचारी आंटी हमेशा सोचती हैं कि वो किसी न किसी दिन वापस आएंगे। दे एंड द लिटिल ब्राउन स्पैनियल, वो और छोटा सा क्या है ब्राउन कलर का जो कुत्ता था, डॉगी था, दैट वाज लॉस्ट विद देम, वो भी उनके साथ खो गया था। वो और वो कुत्ता सबके सब क्या है, एंड वॉक इन आएंगे, एंड वॉक इन दैट विंडो, और इसी विंडो से आएंगे, जस्ट एज दे यूज्ड टू डू, जैसे कि वो आते थे। That is why the window is kept open every evening till it is quite dusk, इसलिए ये विंडो हमेशा खुली हुई होती है शाम तक, जब तक कि क्या रात ना हो जाए। पुअर डियर एंट, बेचारी क्या है आंटी, प्यारी आंटी, शी हैज़ ऑफ्टन टोल्ड मी हाउ दे वेंट आउट, वो हमेशा मुझसे बतलाती है कि वो कैसे यहाँ से निकल के गए थे। हर हस्बैंड विद हिज वाइट वाटर प्रूफ कोट ओवर हिज आर्म एंड रोनी her youngest brother singing Bertie why do you bound, वो बतलाते हैं कि उनका हस्बैंड अपने आम और हाथों के ऊपर सफ़ेद वाटर प्रूफ कोट को रख करके गए थे, और रोनी उनका छोटा भाई, वो क्या है बर्टी वाई डू यू बाउंड, ये क्या है पोएम है, वो गाते हुए गया था, ठीक है। एज ही ऑलवेज डिड टू टीज हर, और ये चीज़, ये गाना यानी ये क्या गीत वो इसलिए गाता था ताकि वो उनको चिढ़ाए, उनको चिढ़ाने के लिए गाता था। क्यों चिढ़ाने के लिए गाता था? बिकॉज शी सेड इट गॉड ऑन हर नर्व्स, क्योंकि वो हमेशा कहती थी कि ये उनके इससे उनका दिमाग ख़राब होता है और उनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए उनको चिढ़ाने के लिए वो गाता था, और ये गाते गाते चला गया और वहीं खो गया। डू यू नो समटाइम्स ऑन ए स्टिल क्वाइट इवनिंग लाइक दिस, तुम्हें पता है कभी कभी क्या है बिल्कुल एकदम शांत शाम में इसी तरह आई ऑलमोस्ट गेट अ क्रीपी फीलिंग दैट दे विल ऑल वॉक इन थ्रू दैट विंडो, मुझे भी एक डरावनी सी फीलिंग होती है कि वो सब के सब क्या इसी विंडो से आएंगे।
Okay, students, so this was the explanation of the first part of the open window chapter. Perhaps 6. Chapter 6 of, sorry, yes, chapter 7 of supplementary reader. It so happened, I hope you got it, enjoyed it, keep it up, the goal is ahead of you.